ओके। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी। मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर अंकित श्रीवास्तव और आज हम इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो नीट 2021 का पेपर था स्पेसिफिकली फिजिक्स का, उसका लेवल क्या था। क्या वो पेपर इजी लेवल का था, क्या वो मॉडरेट था, या वो हार्ड की कैटेगरी में आता था। तो जो भी फीडबैक मैं ले पाया हूं बच्चों से, जो भी डिस्कशंस मेरे हुए हैं, ठीक है, उस हिसाब से बच्चों का ये कहना है कि बायोलॉजी का पेपर बहुत इजी था, केमिस्ट्री का पेपर भी इजी था, लेकिन फिजिक्स का पेपर काफी हार्ड लगा है काफी सारे बच्चों को। अब बात ये आती है कि अगर क्या ये सच में इसको मैं इस कैटेगरी में रख सकता हूं, फिजिक्स का पेपर जो बच्चे बोल रहे हैं कि हार्ड था, क्या वो सच में इस कैटेगरी में रखा जा सकता है कि फिजिक्स नीट 2021 का जो पेपर था दैट वाज टफ। माय आंसर इज नो, दिस पेपर वॉज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, हां ये जरूर बात है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये इजी के कैटेगरी में पेपर था, ये मैं एकदम नहीं बोलूंगा, लेकिन बेटा ये मॉडरेटली टफ या मॉडरेटली इजी तुम बोल सकते हो, ये बीच में था बेटा, ये कहीं भी आपका टफ या इजी नहीं था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप क्यों इसको मॉडरेट में बोल रहे हो। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इजी के साइड में भी जाऊंगा, ऐसा ऐसा नहीं है, इजी टू मॉडरेट में ही रखूंगा बेटा। ये इस बात पर डिपेंड करता है ना, देखो तुम्हारा कंटेंट किस लेवल का प्रिपेयर है इस बात पर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल इजी था या मॉडरेट था। ठीक है, सबसे बड़ी बात। अब मान लो तुमने एक एक्स टीचर को चूज किया, तुम किसी कोचिंग में पढ़ते हो, वहां पर एक्स टीचर को चूज किया जो तुमको ये बोलता है कि भाई नीट का लेवल ही इतना है। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां है तुमको पता है नीट के प्रिपरेशन में, एक फिजिक्स में क्यों इतना बच्चा, फिजिक्स का क्यों इतना फोबिया बना हुआ है, सब लोग फिजिक्स से इतना डर क्यों रहे हैं, नीट स्टूडेंट स्पेसिफिकली फिजिक्स से क्यों डर रहे हैं पता है तुमको? क्योंकि तुमको ये चीज बताया जाता है कि दिस इज द लेवल ऑफ नीट एग्जामिनेशन, दिस इज द लेवल ऑफ नीट एग्जामिनेशन, फिजिक्स इतनी ही आएगी, फिजिक्स का लेवल ही इतना है। ठीक है, आप फॉर्मूला रट लोगे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप ये कर लोगे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स पर कोई जाता ही नहीं है। और अब सिनेरियो ये हो रखा है कि तुम लोगों का एटीट्यूड ऐसा हो रखा है कि नहीं हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है। सर क्लास में मैं पिछले साल हर एक डेरिवेशन करवाया हूं और मेरे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ, मतलब मोर देन 30-40 कॉल्स आई हैव गॉट टिल नाउ जिनका फिजिक्स बहुत अमेजिंग हुआ है, बहुत अमेजिंग हुआ है। लाइक एक स्टूडेंट का कल कॉल आया 175 पा रहा है, एक स्टूडेंट का कॉल आया बेटा वो 160 पा रहा है, एक स्टूडेंट का कॉल आया 171 पा रहा है वो। तो मतलब यार बहुत अमेजिंग, बहुत लोगों का पेपर हुआ है जो लोग तमीज से मेरे को साल भर फॉलो किए हुए थे। तुम इजी 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 के चक्कर में, रेक्टाफिकेशन के चक्कर में तुम लोगों ने अपना पेपर खराब कर लिया। ठीक है, तो बेटा ये मेंटालिटी निकालने का समय आ गया है अब कि हम लोगों को फिजिक्स में, हम नीट वालों को केवल फॉर्मूला ही समझ में आएगा या केवल एक लाइन का क्वेश्चन आएगा तो ही मैं निकाल पाऊंगा। भाई तुम सब कर सकते हो, सीखो पहले, लेकिन उसके लिए साल भर उसी हिसाब से मेहनत करना पड़ता है। एक एक डेरिवेशन पर ध्यान दीजिए, एक एक डेरिवेशन पे। ये क्यों सोचते हो कि जेई वालों की प्रिपरेशन अलग चल रही है, तुम्हारी प्रिपरेशन अलग चल रही है? जब मैं जेई मेंस के क्वेश्चंस बोलता था लगा लो थोड़े बहुत, तो तुमसे नहीं लगाए जाते थे। मैं जब टफ क्वेश्चंस लगवाता था लास्ट ईयर, तो अगर 300 बच्चा देख रहा है तो 200 बच्चा हो जाया करता था। भाई तुम लोगों ने एकदम ये अपनी मानसिकता बना ली कि मेरे को इजी पढ़ना है, इजी पढ़ना है, इजी। नीट 2020 का पेपर एकदम इजी आ गया मतलब इजी ही पढ़ना है, ये एटीट्यूड आप लोगों ने बना लिया। ठीक है, और इसी का यूज बहुत सारे टीचर्स भी करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी यूज करते हैं। भाई जब तुम लोग इजी इजी बोलोगे तो दुनिया इजी ही पढ़ाएगी ना। तो अब कम से कम नीट 2021 से ये चीज सीख लीजिए बेटा, नीट 2021 के पेपर से ये चीज सीख लीजिए कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ इजी आएगा। पेपर टफ नहीं था, अभी भी मैं बोल रहा हूं पेपर रिलेटिवली टफ था। अब भाई जो बंदे ने केवल फॉर्मूला ही पढ़ा है, जिस बंदे ने केवल और केवल ऊपर ऊपर से चीजों को देखा है, आया भाई 30 दिन का कोर्स ज्वाइन करके सिलेक्शन ले लूंगा, उसके लिए तो टफ था। जो बच्चा तमीज से साल भर पढ़ा है, जो सितंबर से स्टार्ट किया था लास्ट टाइम प्रिपरेशन करना,
जिसने मेरे क्लास के एक एक डेरिवेशन किए हैं, उन बच्चों ने फोड़ा है पेपर। उन बच्चों ने भाई 150 के ऊपर कम से कम 20 से 25 लोगों का मेरे को अब तक फीडबैक आ चुका है 150 के ऊपर इस पेपर में। और इस पेपर में मैं तुमको बता दूं, मतलब नीट के जस्ट पहले मैंने बोला था कि 140 के करीब एक डिसेंट स्कोर होगा। पेपर थोड़ा सा उस हिसाब से टफ आया, 125-28 नंबर डिसेंट स्कोर होगा। तो सोच लो जो बच्चा 150 लेके आ गया, अगर उसने कितना एज ले लिया है इस पेपर में। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से बेटा कि एटीट्यूड बदलने का समय आ गया है अभी। ठीक है, जहां इजी 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 सब कुछ चल रहा है ना बेटा, एक बड़ा बड़ा प्यारा सा कहावत है, एक बड़ा प्यारा सा कहावत है बेटा, कि जिस क्लास में आप टॉप कर रहे हो ना, मतलब एक कोटा फैक्ट्री बड़ा अच्छा सा सीरीज आया था, ठीक है, कि आप अगर किसी क्लास में टॉप कर रहे हो ना, इट मींस आप सही क्लास में ही नहीं हो। अगर आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, किसी टीचर के साथ आप पढ़ रहे हो, तो आप सही क्लास में ही नहीं हो। इट मींस आप स्टैग्नेंट हो चुके हो, आपको अब नेक्स्ट लेवल चाहिए। और बेटा अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने ना तो पिछले साल कॉम्प्रोमाइज किया था लेवल के साथ, भले ही आप लोगों ने जितने लोग लास्ट तक साथ बने रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, और जो लोग भागते रहे, ठीक है ना, इस साल मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट जेईई मेंस लेवल तक पढ़ाता हूं, उसका एक लॉजिक है, क्योंकि मैं रेडी हूं। एक बात बताओ, नीट 2016 का पेपर जरा लगा के देखना, तुम में से जो आज 150 भी लेके आए हो ना, वो 100 नंबर नहीं ले आ पाओगे। तो क्या जब नीट 2016 में वैसा पेपर आ गया, तो क्या वो पेपर आगे नहीं आ सकता है? क्या करोगे उस दिन जब इतना इजी इजी पढ़ोगे? तो क्या करोगे उस दिन? तुमको ऐसा लगता है कि टफ पढ़ेंगे तो इजी नहीं होगा। एक अच्छा स्टूडेंट जो जेई का हो, उसको मैं बैठा दूं नीट का पेपर करने, वो सारा का सारा क्वेश्चन कर ले जाएगा, क्योंकि वो टफ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो काहे डरते हो भाई तुम लोग टफ पढ़ने से? क्यों डरते हो टफ पढ़ने से? टफ नहीं समझ में आया तो समझ में आता है, जब मैं पकड़ के अच्छे से तुमको समझाने वाला हूं, तो फिर क्यों डरते हो तुम लोग? कोई भी आ गया पढ़ाने, पढ़ लिया, इधर उधर 50 वीडियो एक तो तुम लोग देखते रहते हो, 50 दुनिया को फॉलो करना है तुम लोगों को। भाई स्टैग्नेंट हो जाओ, एक बंदे को पकड़ो, जज करो कि क्या तुमको ये टीचर तुमको कहां तक लेके जाने वाला है, एंड देन डिसाइड कि हाँ ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए कि इस टीचर के साथ मेरे को पढ़ाई करनी है, और उसके साथ लग जाओ बेटा पढ़ाई करने के, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी टीचर। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, इजी पढ़ोगे तो जो इस साल हुआ है वही अगले साल फिर से हो। मेरा बैच 17 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 17th ऑफ सितंबर को बेटा मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस बैच में मैं इजी नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है एक डिसेंट लेवल पढ़ने तक, जेई मेन से थोड़ा सा नीचे मैं रखूंगा, जो कि एक्चुअल में एम्स का लेवल हुआ करता था। एम्स का लेवल हुआ करता था बेटा, एम्स का जब आप लोगों का लेवल हुआ करता था, ठीक है, उस लेवल का ये मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं, उस लेवल का ही बैच मैं आप लोगों के साथ ये स्टार्ट कर रहा हूं। अगर उस लेवल का पढ़ना है तो ये 17 तारीख वाले बैच में इनरोल कर लेना। ठीक है, और यहां पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी तगड़े टीचर्स हैं। केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो फिर भी तुम्हारा ठीक ठाक एक डिसेंट पेपर आया था, बट फिजिक्स का पेपर हर साल की तरह कभी टफ आता है कभी इजी आता है। पिछले साल इजी आ गया था, तुम लोगों को लगा जिंदगी भर इजी आता रहेगा, हो गया इस साल खराब हो गया सब कुछ। तो अगेन जैसा मैंने लास्ट ईयर पिछले साल भी प्लस पर यही चीज स्टार्ट किया था, थ्रू आउट द ईयर मैंने एम्स लेवल पर पढ़ाया, प्लस वाले स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट भी वहां से मिला। ठीक है, तो अगेन वही चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, फिर से 17 सितंबर से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो ये मेरा बैच है बेटा, ठीक है, ये मेरा बैच है, आगाज बैच है। ठीक है, ये 17 सितंबर से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, 17th ऑफ सितंबर से बेटा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अब एक चीज और याद रखना, लेट मत करना, या तो डिसाइड कर लो। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है बहुत लोगों को ये वीडियो बड़ी बेकार लग रही हो, ठीक है, और लग रही होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुश नहीं कर सकता हूं तुमको। ठीक है, मैं खुश नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा सकता हूं, नीट में अच्छे रैंक ला के दे सकता हूं, खुश नहीं कर सकता हूं बेटा। खुश होना है तो आप किसी और के पास जाइए, आप किसी और से फिजिक्स पढ़िए, मैं खुश नहीं कर सकता। मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, ठीक है, और ऐसे डांटता रहूंगा, लेकिन
खुश नहीं कर सकता हूं बेटा मैं। तो अगर है गट्स इतना, अगर सपने बड़े हैं, अगर अगले साल सोच रहे हो कि नीट में रैंक अच्छा फोड़ना है, एम्स टारगेट करना है, ठीक है, तो 17 सितंबर से बेटा ये मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, केवल 2-3 दिन और बचे हुए हैं। आप इस बैच को जल्दी से एनरोल कर लो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त तो कोड अंकित सर यूज कर लेना। अगेन ये कोड क्यों यूज करोगे? क्योंकि अभी आप लोग को 10+10% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा लॉजिक क्या है? पहला लॉजिक से कोई खास मतलब नहीं है मुझे जहां से मतलब है वो ये है कि तुम लोग मेरे मेंटरशिप में आओगे। और इस साल के लिए मैंने प्रॉपर बहुत ही अमेजिंग, पिछले साल भी मैंने बहुत अच्छी मेंटरशिप ऐसे दी है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने किसी को मेंटरशिप नहीं दी है प्रॉपर। इस साल के लिए मैं प्रॉपर डिफाइन कर रहा हूं मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, जहां पर आपके हर डाउट्स क्लियर होंगे। आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे होती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपके हर डाउट सॉल्व होंगे, आपके हर डाउट का रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, आपको जब भी जरूरत होगी आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आपके प्रोग्रेस को भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा आप लोगों को अंकित सर, ANKITSIR अंकित सर कोड यूज करने से मिल जाएगी। यहां पर बेटा ये जो बैच की मैं बात कर रहा हूं, इस बैच में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के एजुकेटर हैं बेटा। ठीक है, मेरी क्लास मेरी क्लास बेटा 11 बजे होगी मॉर्निंग में, 11 AM पर बेटा मेरी क्लास आप लोगों की एवरीडे होगी फ्रॉम 17 सितंबर। ठीक है बेटा, अगेन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में एक एडवांटेज क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो ये होता है कि आप लोगों को लाइक ना, इट्स नॉट लाइक कि तुम इस बैच में एनरोल कर रहे हो, तुम नीट यूजी पूरा का पूरा नीट यूजी में बेटा एनरोल करते हो। ठीक है, नीट यूजी पूरा का पूरा में एनरोल करते हो बेटा। ठीक है, तो उस केस में आप और भी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ऐसा लगता है कि फिजिक्स मेरे को अंकित सर से पढ़ना है, तो आप फिजिक्स यहां अंकित सर से पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको लगता है बायोलॉजी मान लीजिए बकुल सर से पढ़ना है, तो आप बायोलॉजी बकुल सर से पढ़ते हो। आपको केमिस्ट्री लग रहा है रजत सर से पढ़ना है, तो आप रजत सर से पढ़ते हो, तब तो आपका इसी बैच में काम हो गया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये चीज लगता है कि मेरे को फिजिक्स अंकित सर से पढ़ना है, लेकिन मान लो इस बैच के कोई एक्स टीचर हो गए, इनसे कोई चीज पढ़नी है, इन टीचर से कोई चीज पढ़नी है, इनसे पढ़नी है, ये जिस टीचर से भी बेटा पढ़नी है, हर बैच आपके लिए ओपन हो जाता है। तो आप फिजिक्स मेरे से पढ़ सकते हो, किसी और बैच में केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, किसी और बैच में बायोलॉजी पढ़ सकते हो। आपके लिए सारे के सारे जो कोर्सेज है बेटा, इनका एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है। कोड क्या यूज करना है? अगेन आई एम टेलिंग यू, चाहे कोई भी बैच में आपको पढ़ना हो बेटा, अंकित सर कोड यूज करिएगा, आपको 10% प्लस 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, 10% प्लस 10% का डिस्काउंट मतलब लगभग 20% के करीब का आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। ये केवल अगले 1-2 दिनों तक के लिए ही है, ये मेरे बैच वाले दिन तक ही है बेटा, 17 सितंबर तक ही है ये वैलिड। तो अगर आप तब तक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो 10+10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। करना क्या है बेटा, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद लेट मी नो अबाउट दैट, ताकि आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिल सकेंगे बेटा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर मौज करना है मत आना इस बैच में। ठीक है, मेरा कुछ एम है इस बैच को लेके, ठीक है, और मेरा सपना है कुछ इस बैच को लेके कि इस बैच को, अभी मेरे को क्या था, यूट्यूब पे मैंने पढ़ा लिया, ठीक है, कुछ रैंक्स लाने थे, मिल जाएंगे। ठीक है, बट अभी मेरे को इस बात से सिंगल डिजिट रैंक देना है। ठीक है, सिंगल डिजिट रैंक मेरे को देना है। तो आई जस्ट वांट सीरियस स्टूडेंट्स की जो एकदम दिल लगा के पढ़ पाएंगे तो ही आना बेटा। ठीक है, मेरी मेंटरशिप में आओगे तो ये अंकित सर कोड यूज करना होगा आपको। और अगेन ये भी तभी पॉसिबल है जब आप लोग बेटा एकदम डेडिकेटेड हो कि हाँ भाई अब हम पूरा जी जान लगा के साल भर प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो ही पॉसिबल है बेटा। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप जिसको जहां मन करे वहां आप पढ़ाई करिए। ठीक है, अगर मेरे साथ आ रहे हो तो बस यही है कि 1 साल अब पूरा का पूरा मेरे को डिवोट करना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की मेंटरशिप बेटा मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे पास जो भी टीचर्स हैं उन लोगों से कांटेक्ट करके, ठीक है, हमने एक ग्रुप अच्छे से बना रखा है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बाकी बेटा 17 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो लेट मत करना। ठीक है, फीस की अगर मैं बात करूं बेटा तो अगेन इट्स अ वेरी मिनिमल फीस बेटा। 24 महीना या 12 महीने के लिए चले जाना। अगर 2022 वाले हो तो इसके साथ जाना, 2023 वाले हो बेटा तो इसके साथ जाना। नीचे देखो बेटा, जब अनअकैडमी के ऐप खोलोगे तो नीट यूजी में जाओगे तो वहां गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, क्लिक करोगे आपका ऐसा पेज खुल जाएगा। प्लस या आइकॉनिक में से आप जो मन करे वो ले सकते हो बेटा। नीचे देखो हैव अ रेफरल कोड लिख के आ रहा है, यहां पर आपको बेटा एकदम बिना कोई गैप दिए अंकित सर लिखना है।
ठीक है, और अप्लाई कर देना है, प्रोसीड टू पे करोगे बेटा, जो भी डिस्काउंट आपको बोला गया वो डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप आइकॉनिक प्लान के साथ जाना चाहते हो तो आप आइकॉनिक प्लान के साथ भी जा सकते हो बेटा। देखो यहां पर भी हैव अ रेफरल कोड लिखा हुआ है, यहां पर आप अंकित सर कोड यूज कर लोगे, आपको 10+10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, 17 सितंबर बैच स्टार्ट डेट, इनरोल कर लो जल्दी से, अंकित सर कोड यूज कर लेना आप लोग, ताकि आपको 10+10% बेटा अभी के लिए एक एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा है फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज बेटा। ठीक है, ये 10+10% बेटा, 10+10% का आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।